तू ठाकुर उच भगवान। तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर उच भगवान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा पाड़ पटोला तज करी, कंबलड़ी पहरियों जिनी वेशे शहो मिले, से वेश करे महला तीजा। काय पटोला पाड़ते कंबलड़ी पहरे, नानक घर ही बैठिया शुभ मिले, जे नीयत रास करे। नानक घर ही बैठिया शुभ मिले, जे नीयत रास करे। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, वड्डियां भागां वाले हो। सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले तो आप जियां ने रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। समा है गुरमत विचारां दा। बाबा फरीद साहब जी का एक सलोक धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का, जिस अंदर धन गुरु अमरदास महाराज ने बाबा फरीद साहब जी के इन्हां पावन सलोकां की ही व्याख्या की है। ये पावन बाणी की विचार तो पहला मनोबिरतियां नूं इकागर करदियां प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा फरीद साहब अज दे इस सलोक दे अंदर रहमत करते हैं कि फरीदा पाड़ पटोला तज करी, कंबलड़ी पहरियों। पाड़ पटोला, पाड़ तो भावदा है पाड़ देना, फाड़ देना। थोड़ी आवाज कट करो। बाबा फरीद साहब कहते हैं कि पाड़ पटोला तज करी, कि पटोला तू भाव रेशमी कपड़ा जिहड़ा है, कहने कि उन्होंने तू पाड़ दे। कंबलड़ी पहरियों तज करी तू भाव हुंदा है लीलो लीर कपड़े जिहड़े ने अपने तन दे उपर हंडा। कंबलड़ी पहरियों, कंबलड़ी तो भाव फटी हुई कंबली जिहड़ी है वो अपने तन दे उपर हंडावां। जिन्नी वेशी शोह मिले, जिन्हां वेशां दे नाल, जिन्हां पोशाक दे नाल, पहरावे दे नाल शोह मिले, सही वेश करियो। ओह में वेश अपने तन दे उपर हंडावां। बाबा फरीद साहब ने रहमत की, क्योंकि जे पुराना समा देखा जाए तो फकीर जिहड़े सन अपने तन दे उपर कंबलड़ी धारण करते सन, गोदड़ी धारण करया करते सन, ते जंगलों दे विच विराम दे अंदर वो भटकते सन। बाबा फरीद साहब आखते ने इस लोक दे अंदर, कहते ने कि पाड़ पटोला तज करी, कि तन दे उपर पाए हुए उन्हां कीमती कपड़ियां नूं फाड़ दे, ते कपड़े जिहड़े पे होण वो लीरो लीर होण। कंबलड़ी पहरे हो, तन दे उपर पाई हुई कंबली जिहड़ी है वो भी कोई कीमती ना होवे। ते आखदे ने कि जिन्नी वेशी शोह मिले, जिन्हां वेशां दे नाल शोह मैनूं मिले, मालिक मिले, वो मैं वेश करा। इस लोक की व्याख्या करदियां होइयां धन गुरु अमरदास महाराज ने रहमत की। महला तीजा
आखने कि काए पटोला पाड़ती, कहने कि क्यों ये इस्त्री तू रेशमी कपड़े जो तन दे उपर पाण वाले ने, कीमती कपड़े ने, उन्होंने तू फाड़ रही है। कंबलड़ी पहरियो ते क्यों माड़ी कमली तू अपने तन दे उपर हंडाए। नानक घर ही बैठिया शोह मिले जे नीयत रास करे। कहने कि तेनों घर बार त्याग के जंगलों के विच वीरान दे विच जाण दी लोड़ नहीं, घर ही बैठिया शोह मिले। संसार के अंदर विचरदिया होया अपने हिरदे रूपी घर के अंदर टिक के जे तेरी नीयत रास है, जे तेरी नीयत भली है, तो वह मालिक तेनों मिल जाएगा। जो बाबा फरीद साहब ने श्लोक उच्चारण किया, इस श्लोक की विरोधता नहीं है, उसे दी व्याख्या धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने की है। संसार नूं लोकाई नूं जिहड़ा सौखे तरीके दे अंदर धन गुरु अमरदास महाराज ने समझाया है, क्योंकि गुरमत का सिद्धांत ये कहता है कि घर बार त्याग के जंगलों के जाण की लोड़ नहीं, वो मालिक ते घर ही हिरदे रूपी घर के अंदर मौजूद है। पर गल है कि तेरी नीयत रास हो जाए, तेरी नीयत भाव के अंदर की बिरती जड़ी है वो भली होए, तेरी सोच भली होए, तू लुकाई दा भला मंगे, तेरे हिरदे अंदर जो सोच है सुरत है वो जे भली होगी, नीयत रास हो गई, ते दुनियावी घर के अंदर विचरदिया होया हिरदे रूपी घर के अंदर टिक के तेन शो खसम मिल जाएगा। बाहर दे पहरावियां दे नाल नहीं, क्योंकि बाहर दा पहरावा कई बारी धर्मियां दा होंदा है, साधुआं दा होंदा है, पर उन्हां दी नीयत रावण वर्गी होंदी है। उन्हां दी नीयत गुरमीत राम रहीम वर्गी होंदी है, आसा राम वर्गी होंदी है। गुरुदेव ने आख्या कि बाहर दे पहरावे दे नाल नहीं, क्योंकि गुरुदेव आखदे ने पावन बाणी अंदर कि बाहर दे पहरावियां दे नाल रब नूं परमेश्वर नूं नहीं पाया जा सकदा। जे रब नूं कदे भी पाया गया तो चंगी नीयत दे नाल, चंगे कर्मां दे नाल उस मालिक नूं तू हिरदे रूपी घर दे अंदर ही लभ लेगा। कबीर साहब का बड़ा प्यारा वचन है। कबीर साहब आखते हैं कि सेक शबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, जा की दिल साबत नहीं ता को कहाँ खुदाए। बाबा कबीर साहब जी ने रहमत की, वो आखन लगे, इस दे नाल एक घटना जुड़ी हुई है। कहने कि एक शेख जड़ा है किसी के घर प्रशादा छकन गया, तो जो प्रशादा खान गया कुछ समय बाद अपने घर वापस परत के आया, तो घर वाले नूं कह लगा भी तुसीं रोटी बनाओ, प्रशादा तैयार करो। तो घर दियां जियां ने कहा तुसीं आप तो किसी के घर प्रशादा छक के आए हो, तो घर आके फिर प्रशादा। वो शेख कह लगा मैं किसी के घर गया जरूर हाँ, वो घर वाले मेरी नमाज तो बड़े प्रभावित हुए ने, तो मैं उत्थे ज़्यादा प्रशादा नहीं खादा, घट प्रशादा खादा, कि ये ना सोचन के गल्लां ते बड़ियां उचियां उचियां करदा है, पर खाण वेले कितने ही रोटी कितने ही प्रशादे खा गया है, इसे तुसीं प्रशादा तैयार करो। हुण गुरबाणी का ये जो पावन उपदेश है किसी एक शेख वास्ते नहीं है। गुरुदेव पावन बाणी अंदर रहमत करते ने कि परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है, ये सांझा उपदेश है। असी ये शेख नूं कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि ये उतना ही उपदेश एक पंडित वास्ते भी है, उतना ही उपदेश एक ज्ञानी वास्ते भी है, और उतना ही उपदेश एक शेख वास्ते भी है। कबीर साहब आखते हैं कि जिवें शेख किसी के घर गया जाके प्रशादा उसने पूरा नहीं खाधा, घर आके आखदा कि प्रशादा तैयार करो, मेरी नमाज तो बड़े प्रभावित होए, इस करके रोटी में घट खाधी है। तो देखो धर्म की दुनिया अंदर कोई जीव कहे कि मैं किसी के घर गया, मेरी अरदास तो बड़े प्रभावित होए, मेरे बचनों तो बड़े प्रभावित होए,
मेरी व्याख्या तो बड़े प्रभावित होए तो मैं घट प्रसादा खा के आवां। कबीर साहब ने आख्या कि सेक शबोरी बाहरा क्या हज काबे जाए, तू की हज काबे दियां गल्लां करदा है, जा की दिल साबित नहीं, जिदा दिल ही साबित नहीं है ताको कहाँ खुदाए। जदों घर आया बेटे ने कहा कि अबू नमाज का समा हो गया ते नमाज अदा करने वेले खुदा कोलों माफ़ी मंग लेना, क्योंकि तुहाडे दिल विच कुछ होर है, बाहरों कुछ होर जाहिर करदे हो। जो अज बाबा फरीद साहब जी कहते हैं कि जां वो आखते हैं कि जे तू बाहरों दिखांदा है, पोशाक की गल करदा है, पर जे हिरदे अंदर परमेश्वर का नाम नहीं, जे तेरे हिरदे अंदर चंगे गुण नहीं तो वह बाहर दे करम बाहर दी पोशाकां किसे काम दियां नहीं। कि नानक घर ही बैठिया शो मिले जे नीयत रास करे। जे तेरी नीयत चंगी है, तेरी बिरती चंगी है, तेरी सोच चंगी है, तेरे फुरने चंगे ने, ते घर बैठिया ही रब मिल सकता है। गुरुदेव पातशाह दे पावन बच्चन ने वो आखते ने कि फिरदी फिरदी दह दिशा जल पर्वत बनराए, जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। अज तो हिंदुस्तान दे पता नहीं इलां घट गई ने, नहीं तो अज तो 5-10 साल पहला भी सतगुरु जी ने यह पावन बाणी दे विच भी रहमत की है। कहने कि इल जड़ी है आकाश दे विच बड़ी उच्ची उड़ती है। इतना उच्चा उड़न के बावजूद भी जड़ी इल फिरदी फिरदी दह दिशा 10 दिशाओं विच जल पर्वत बनराए, जल तो भाव जो समुद्रां दे समुद्र भरे उन्हां दे उपरों भी उड़ती है, पहाड़ां दे उपरों भी, बनराए तो भाव वनस्पति दे उपरों भी। जिथे डिठा मृत को, जिथे मृतक दे देखी इल बैठी आए, इल आके उत्थे बह जाती है। कहण दा भाव कि उच्ची तो बड़ी उड़ती है, पर उसकी दृष्टि जड़ी है वो बड़े निवाण दे विच है। संसार दे अंदर मनुख गल्लां ते भावें बड़ियां उच्चियां उच्चियां करे, उहदियां गल्लां तो लोग बड़े प्रभावित होण, पर गुरुदेव आखदे कि इहदी सुरत जड़ी है वो बड़ी नीवीं होए, इल वर्गी होए। कि फिरदी फिरदी दाह दिशा जल पर्वत बनराए, जिथे डिठा मृतको इल बैठी आए। ते बाबा नानक दे कहते हैं कि गली असी चंगियां आचारी बुरियां, रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवै दर खड़ियां। गुरुदेव आखदे कि गल्लां दे नाल ते असी अपने आप को बड़ा चंगा जाहिर करते हाँ, गली असी चंगियां आचारी बुरियां, पर साडा आचार किस तरह का है, जीवन किस तरह का है, वो बुरियां। मनो कसुदा कालियां बाहर चिटवियां, बाहर अपने आप नो गुरुदेव आखते कि चंगा करके दिखाते हैं, जिसनों गुरुदेव आखते कि बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, घुट घुट जियां खावने बग्गे ना कईयां। बगला बाहर तो ही चिट्टा नजर आ रहा है, पर बिरती जड़ी है वो मच्छियां ते तारां दे विच ही है, डडियां दे विच ही है। गुरुदेव आखने के धर्म की दुनिया अंदर सारे नहीं, पर बहुतात रूप दे विच भावें बाहर तो धर्मी नजर आ रहे होण, पर हिरदे अंदर कितना सच है वो गुरु जानता है। सतगुरु महाराज की पावन बाणी के वचन ने गुरुदेव आखते कि तीर्थ नहावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। बड़ी कमाल की पंक्ति है। गुरुदेव आखते हैं कि नहावन चले तीर्थी, जो तीर्थां का इशनान करने वाले ने ना, वो तीर्थां के उपर कट्ठे होकर तुरे ने, ते तीर्थां के उपर जाके इशनान करांगे। उन्हां दे मत की यह धारणा है कि तीर्थां के उपर इशनान करन दे नाल पाप लथ जाणगे, मैल लथ जाएगी। तो जो इस सलोक नूं, इस शब्द नूं बहु पक्षी देखते हैं, तो केवल तीर्थां उपर जाण वाले उन्हां सनातन धर्म की ही गल नहीं, जो सत्संगत रूपी सरोवर दे विच भी इशनान करन आए ने, बाणी रूपी इस सरोवर दे इशनान करन आए ने, उन्हां दी भी गल है। सतगुर आखते हैं कि तीर नहावन चले तीर्थी, मन खोटे
मन दे नन्हे नूं सिहारी है, भाव के मन दे च खोट है, तन चोर। ते गुरुदेव आखदे ने कि अखां दे नाल दूसरियां दे तन नूं चुरा रहे ने। अखां दे नाल तन नूं किवें चुराना? भाव कि अखां दे नाल वासनावां दे अंदर टिक के पराए तन नूं देखना। सतगुरु महाराज आखदे ने कि तीर्थां दे उपर जाके सतसंगत रूपी सरोवर दे जाके ते अंदर दी मैल लाणी सी, जीव ने इत्थे आके पवित्र होना सी। पर सतगुरु आखदे ने कि तन जिहड़ा है वो चोर होया पिया है, तन दा ही। नहावन चले तीर्थी मनुख सतसंगत रूपी सरोवर दे च आया है, भावें किसी तीर्थ इशनान के उपर गया है, उन्होंने मल की यह धारणा है कि उत्थे जाके पाप लै जाणगे। मैं इंज कह देवां, कोई सतसंगत रूपी सरोवर दे च आंदा है, शांति लैण आंदा है, मालिक दे घरों बरकतां लैण आंदा है, अपने मन कर्मां नूं धोण लई गुरु दे चरनां दे अरदास करन आंदा है। पर गुरुदेव आखदे कि होया कि नहावन चले तीर्थी मन खोटे, मन अंदर खोट है। क्योंकि अज नीयत रास की गल की बाबा फरीद ने। मन खोटे तन चोर, ते मनुख तन का चोर होया पिया, तन नूं चुरा रहा है, अखां वासनावां दे अंदर टिकियां हुई ने। ते गुरुदेव आखदे कि होया कि एक भाल हथी नहातियां, जिवें सरोवर दे च आके एक शरीर की मैल लथ गई, दोए भा चढ़ी अस होर सगों होर मैल चढ़ जाती है। धार्मिक स्थानां दे च आके मनुख ने अपनी मैल लाणी सी, पर गुरुदेव आखदे ने कि इत्थे आके सगों होर अंदर मैल पैदा कर लई। क्योंकि अखां जड़ियां ने वो विकारां दे टिकियां हुईयां ने, पराए तन दे टिकियां हुईयां ने। ते गुरुदेव आखदे कि होर मैल अंदर हिरदे अंदर घर कर गई। एक पा लत्थी नहातियां, दोए पा चढ़ी अस होर, ते बाहर धोती तुंबड़ी। तुंबड़ी किया जाता है तुम्बी नूं, भाव के लोकी नूं। बाहर धोती तुंबड़ी, जिवें तुम्बी नूं बाहरों इशनान किया जाए, अंदर विष निकोर, अंदर ते जहरी है। साध भले अणनातियां, चोर से चोरा चोर। कहने के साध भले ने अणनातियां ही, क्योंकि वो मालिक की बंदगी दे नाल सिलसिला दे नाल जुड़े हुए ने। कबीर साहब का बड़ा प्यारा वचन है, वो आखदे ने हिरदे कपट मुख ज्ञानी। हिरदे अंदर कपट होए ते मुख तो ज्ञान दियां ब्रह्म दियां गल्लां मनु करदा होए। ये सर्व साझा उपदेश है, मैं बार बार कह रहा। हिरदे कपट मुख ज्ञानी झूठे, कहां बिलोवस पानी। है झूठे इंसान, पानी नूं रिड़कण दे नाल कुछ नहीं प्राप्त होंदा। जितना मर्जी पानी नूं रिड़की जाए, इन्हां बाहर दे कर्म कांडां दे नाल कुछ नहीं प्राप्त होएगा। सतगुरु आखदे ने कि हिरदे कपट मुख ज्ञानी झूठे, कहां बिलोवस पानी। काया मांजस कौन गुना, जो कट भीतर है मल्ला। जे बाहरों काया नूं ही मांजेगे ते हिरदे अंदर जो मैल है उन्होंने नहीं धोता। ते कबीर साहब कोल कुछ लोकी आए, कह लगे कबीर जी असी तीर्थ इशनाना वास्ते जाना है, काम ना करो साडे लई। कबीर जी कह लगे भी तैयारी करके आए ने, हुण मना ते होणगे नहीं। कहणगे जा रहे हो तो तुसीं एक काम करना, 68 तीर्थां दे विच मेरी इस तुंबी नूं भी इशनान करा लेना, लोकी नूं इशनान करा लेना। कहणगे भला जी। गए 68 तीर्थां दा इशनान करके आए, शुकराना करन कबीर जी को लाए। कबीर साहब कहने बैठ जाओ, बैठ गए सारे। उन्होंने वो लोकी कट्टी, ते लोकी कट के कहने सारे खा लियो। जो खान लगे तो लोकी कोड़ी सी, सारियां नूं थुक दिती, कोड़ी है। कबीर साहब कहने कमाल की गल है कि लोकी 68 तीर्थ नहाई, इन्हें 68 तीर्थां का इशनान किया है इस लोकी ने। कोरापन तो ना जाई, पर कोड़ापन इसने नहीं त्यागया। केवल बाहर के इशनाना दे नाल कुछ नहीं प्राप्त होना। सतगुरु आखदे ने कि इस हिरदे रूपी घर नूं मालिक के नाम रूपी सरोवर से इशनान करा। सतगुरु महाराज रहमत करते ने, इतिहास से जिक्र आंदा है, धन गुरु कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहब की धरती पर विराजमान ने। ते आनंदपुर साहब की धरती पर गुरुदेव के ग्रह के नाल ही घर है।
भाई लाहौरा सिंह। भाई लाहौरा सिंह कलगीधर पातशाह महाराज के साहबजादियां नूं खड़ांदा है, उन्हां दी देखभाल करदा है, जिन्हां खड़ावे रखे जांदे सन। लाहौरा सिंह नूं कदे पैसिਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। अदनों लाहौरा सिंह मुकर गया ते सुभावक ही माला सिंह ने एक गल कही, आखनगा गुरु साहब की पावन बाणी आखदी है कि जे तू ये किसी का हक रखदा है तो तेनों लेखा देना पेगा, कि लेखा रब मंगेसिया बैठा कट वेही। उन्हें पंक्ति उच्चारण की माला सिंह ने ते अगों लाहौरा सिंह ने यह कहा कि लेखा कोई ना पूछे। उत्थे पंक्ति है हर बख्शन दा ते उन्हें क्या गुर बख्शन दा, कि लेखा कोई ना पूछे जां गुर बख्शन दा। कलगीधर पातशाह महाराज माड़ी दे उपर बैठे सन, माड़ी तो भाव इंज कह लवां अज दे समय अंदर सैकंड फ्लोर दे उपर गुरुदेव पातशाह सारी गल सुन रहे सन ते गुरुदेव पातशाह ने फिर बचन के लाहौरा सिंह गुरु साहब की बाणी दे विच इह वी बचन ने कि हक भराया नानका उस सुअर उस गाए गुर पीर हामा तां परे जा मुरदार ना खाए। जे किसी का हक खाना इस तरह है जे मुर्दा खाना, जिवें हिंदू लई गऊ खाना वो कदे नहीं खाएगा, मुसलमान लई सूर खाना मुसलमान कदे भी सूर का सेवन नहीं करता। गुरुदेव आखते हैं कि हक पराया इस तरह है कि उस सूअर उस गाए गुर पीर हामा ता भरे, गुरु पीर ने ता हामा भरनी है, जा मुर्दार ना खाए, जे तू मुर्दा नहीं खाएगा पाओ के किसी का हक नहीं खाएगा, ता गुरु बाह पकड़ता है। ते लाहौरा सिंह ने फिर ले हुए पैसे वापस दिते सन। अज सतगुरु महाराज धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने जो बाबा फरीद साहब के सलोकां की व्याख्या की, सतगुरु आखन लगे कि काए पटोला पाड़ती कि तन दे पाए हुए सोहने रेशमी कपड़े क्यों फाड़ी जाए, कंबलड़ी पहरेओ क्यों फटी हुई कंबली पहरे, नानक घर ही बैठिया शोह मिले। घर दे च बैठिया होया ही बाहर भटकण की भी लोड़ नहीं, इस संसार जगत विचरदिया होया ही जे मालिक का नाम ही हृदय विच है तो शोभ मिल जाएगा। नीयत रास करे, जे तेरी नीयत चंगी है, तेरे फुरने चंगे ने, तेरी सोच चंगी है, तेरी बिरती चंगी है, संसार अंदर विचरदिया हुई। कबीर साहब ने क्या पावन बाणी अंदर वो आखते कि ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंधा, घर बार त्याग दिता, जंगलों अंदर मनुख चला गया। ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंधा, अजो विकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। विकार ते अजे भी हिरदे अंदर वसे हुए ने, जाके कंद मोल पत्ते खादे, जमीन दे च उगण वाले वो फल ने जिन्होंने असीं मूलियां गाजरां कहते हैं, वो खा के जीवन यापन किया, पर विकार दे अजे भी टिके हुए ने, अजों विकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। भरथरी जी के बारे कहा जाता है कि भरथरी जी घर बार त्याग के आ गए, गर्मी का दिन सन, जा रहे सन ते किसी ने पान खा के थुक सुटिया ते धुप की चिलक पई, वो पान जिहड़ा है चमकिया ते भरथरी जी नूं इवें लगा कि सोना है। जमीन दे च हथ पाया, पाक दे नाल हथ भर गया ते आखण लगे भरथरी तू काहदा त्यागी है, तू राज महल घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए, पर हिरदे अंदर अजे भी तेनों सोना सोना ही लग रहा है। बिरती जो बननी सी कि कंचन माटी माने सोने नूं एक करके जाना, वो तो बनी ही नहीं। कबीर साहब आखते कि ग्रह तज मन खंड जाइए चुन खाइए कंधा, अजो विकार ना छोड़े पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरों भवजल निध भारी, राख राख मेरे बेठुला जन शरण तुम्हारी। दाता मैं तेरी शरण च आया,
किवें गुरु कृपा करे। महाराज आखदे ने कि नीयत रास हो जाए, घर ही बैठिया हुए भगत नामदेव जी और त्रिलोचन जी मित्र ने। ते त्रिलोचन जी तो नामदेव जी को नाम लैन आए ना, ते अगे नामदेव जी दुनियावी किरत कर रहे ने, घर ही बैठिया शो मिले। अगे नामदेव जी कपड़े रंग रहे ने, ते त्रिलोचन आखन लगे नामा माया मोहिया ये नामे। हुण वो मित्र ने आपस दे विच, एक कबीर साहब का सलोक है। कबीर साहब आखते ने कि त्रिलोचन आके नामदेव जी नूं कहंदे ने कि नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत काहे छिपो छायले राम ना लावो चीत। अगों नामदेव जी आखते ने कि नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हत्थां पैरां दे नाल तू किरत कर, पर चित जिहड़ा है वो निरंकार दे नाल परमात्मा दे नाल जोड़ के रख। सुर तेरी निरंकार दे नाल जुड़ी होए ते एक घर ही बैठिया शो मिले, संसार अंदर विचरदिया हुआ ही शो मिल जाएगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह दा ते घर कहंदा ही है। महाराज आखदे ने पावन बाणी अंदर कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। जे मुरगाबी पानी अंदर रहंदिया हुआ खंभ गिले नहीं होण देंदी। सतगुर महाराज आखदे ने कमल जिहड़ा है वो चिक्कड़ दे च रह के भी निर्लेप है। इसे तरह सिख दी बिरती मालिक दे नाम दे नाल जुड़ी होए। अज दे इन्हां सलोकां दे अंदर गुरदेव पातशाह ने कृपा की, जिथे बाबा फरीद साहब आखदे ने कि फरीदा पाड़ पटोला रेशमी कपड़ियां नूं फाड़ दे, तज करी लंगीरों लंगीर कर दे, कंबलड़ी पहरियों ते फटी हुई कंबली जड़ी है वो तन दे उपर हंडा। जिन्नी वेशी शोह मिले सही वेश करे हो। जिन्हां वेशां दे नाल शोह मिले। पुराने समय अंदर राजे महाराजे उन्हां दे पुत्र जदों त्यागी होंदे सन ते धर्म की दुनिया अंदर साधु फकीर उन्हां दे तन दे उपर कंबली पहनाया करते सन, क्योंकि जिस मनुख ने सारा जीवन तन दे उपर सोहने रेशमी कपड़े पाए होण, उसके तन के उपर कंबली पहनाने तो मतलब सी कि अज तो बाद तो त्यागी हो गए हैं। और उन्होंने हाथ के अंदर खप्पर पकड़ा दिता जाता कि लोगों के घरों मंग के लैके आ, बड़ा औखा सी। उसे गल नूं बाबा फरीद साहब आखदे ने, कहने कि भावें जिहड़ा मर्जी मैनू वेश करना पे, तन दे उपर जिहड़े मर्जी मैनू कपड़े पाने पैण, आखदे ने कि मैं वेश करनों तैयार हाँ। जिहड़े पाए हुए कीमती कपड़े ने उन्होंने फाड़ के मैं पासे रखते हाँ, तन दे उपर फटी हुई कंबड़ी पावा। पर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह आखदे ने कि काए पटोला पाड़ती, क्यों तू अपने रेशमी कपड़ियां नूं फाड़दा है, क्यों मंदी वो फटी हुई कंबली पांदा है। नानक घर ही बैठिया शो मिले, संसार अंदर विचरदिया हुआ ही वो शो खसम मिल जाएगा। जे नीयत रास करे, जे तेरी नीयत चंगी है। क्योंकि बाबा फरीद साहब कहते हैं कि लोग मैनू दरवेश करके जानते ने, पर मेरा अंदर किथे खड़ा है वो मैनू पता है। काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कह दरवेश। अज दे सलोक अंदर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह आखते हैं कि संसार अंदर विचरदिया हुआ किरत करदिया, नाम जपदिया, वंड छकदिया हुआ परमेश्वर के नाम नूं अपने जीवन में हंडा, मालिक के नाम नूं अपने हिरदे अंदर वसा, सच जानी संसार अंदर विचरदिया हुआ ही मालिक की भगती करके अपने जीवन को सुरखरू कर सकता है, अपने जीवन को सफला कर सकता है। गुरुदेव कृपा करन। बोलदे